नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में एक वर्ष में, मान लीजिए फर्स्ट वर्ष में अगर सिंपल इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट समझिए, सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए अगर 10% अगर दर दे दिया जा रहा है, तो ये दूसरे वर्ष में, दूसरे ईयर में वो 10% ही, मतलब 10% तो रहेगा ही, लेकिन जो ये दो मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये का अगर 10% अगर हो जाएगा तो कितना होगा? 10%, 10 रुपया। ये क्या होगा कि ये हर साल मतलब कि सिर्फ 10 रुपया मैंने बढ़ता जाएगा, मतलब 100 रुपया में सिर्फ 10%, 100 रुपया में सिर्फ 10%, फिर 100 रुपया में 10%। लेकिन वहीं पे ये 3 ईयर के लिए हो, अगर मान लीजिए वहीं पे CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें मान लीजिए 100 रुपया है, 10 रुपया की प्रति 10 रुपया प्रति दर है, मतलब 100 रुपया में। ठीक है, ये मूलधन है। तो फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना, मान लीजिए 100, 100 का 10% इतना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। ये 10 रुपया क्या होगा कि इसी में दूसरे वर्ष ये जो 10 रुपया है वो 100 और प्लस 10 जुट जाएगा, उसके बाद से 100, मतलब कि 10% इसका निकाला जाता है। फिर मान लीजिए हम देखिए ये हो गया 10%, तो ये हो जाएगा मान लीजिए ये 110 गुणे 10/100, तो इससे ये कट जाएगा तो 11 रुपया हो गया। यानी कि देखिए ये फर्स्ट ईयर में 10 रुपया था और वही दूसरे ईयर में 11 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, अब यही तीसरे ईयर के लिए अगर ले लेते हैं, जो है 11.11, ये तीनों मतलब देखिए तीनों में अलग अलग आ रहा है ना, तो ये मूलधन में जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज में मूलधन जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी, जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग ये कम से कम 20 टाइप का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये साधारण है, ये सब लोग लगा लेते हैं। ठीक है ना। देखिए एक चीज और समझ लीजिए इसमें, जैसे मूलधन, मूलधन क्या होता है, ठीक है, फिर मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक है, और CI तो समझ ही रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्रधन क्या होता है, CI और प्लस मूलधन। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जानना होगा, जानना जरूरी है कि मिश्रधन जो होता है CI और मूलधन होता है, दोनों मिला करके। ठीक है, तो मूलधन मतलब कि जो हमारी अमाउंट में, जो या तो हम ले रहे हैं या तो किसी को दे रहे हैं। ठीक ना। और हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन है 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये दर है, 2 वर्ष के लिए दिया गया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो होता है वो होता है साधारण मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और प्लस, प्लस में क्या, मूलधन, माने जो हमारा मूल पैसा है वो मूलधन, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सूत्र है, सिंपल सूत्र है एक, तो ए बराबर अमाउंट, मतलब ये क्या है, अमाउंट, अमाउंट को हम लोग मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट को मिश्रधन, मिश्रधन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें ये जो है प्रिंसिपल मतलब पी, कोष्ट में 1+R/100, ये हमारा मिश्रधन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक ना। चलिए इस जब मिश्रधन निकल जाएगा, तो ये हमें मिश्रधन की बात कर रहा है कि ये मिश्रधन निकलेगा, तब इसको हम पी क्या कितना है, तो 200 रुपया, 1+R कितना है, 5%, तो 5, और 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी तो बट्टा 100, और गुणा टी कितना है, तो टी है 2 वर्ष। अब इसको लगाएंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 20, 20×5=100, यानी कि इससे गुणा होगा तो 20 × 20, और यहाँ पे एक बचेगा ना, तो 21 हो जाएगा, तो 20, 200, 200 कोष्ट में 21/20, और इसका पावर, तो यानी कि दोनों का इस पावर है, मतलब 21/20 का पावर अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 21, देखिए 21/20 गुणे 21/20, ये मान हो जाएगा। तो इनका दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, मतलब यहाँ से 200 गुणे 441/400। ठीक है, तो इससे ये दोनों से कट जाएगा, ये दोनों, ये हो जाएगा 2×2=4। ठीक है, अब ये हो गया 441 में, 441 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 22.25, 22 और 0 रख देंगे 0.5, यानी कि 220, यानी कि 444 का, 41 का आधा कितना हुआ, 20.5, और 400 का आधा 200, तो यानी कि 220.5 रुपया। क्या हो गया, ये है मिश्रधन, मिश्रधन है। ठीक है, इसमें मूलधन और प्लस
ब्याज दोनों मिल करके है। मूलधन कितना है 200 और 20 रुपया 0.5 ये हमारा हो गया, ये हो गया मिश्र धन, ये जो है ब्याज है और ये हो गया मूलधन। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। कहाँ आ गया, चलिए इसको पेन को बदलते हैं उसके बाद बताते हैं। हाँ से गड़बड़ हो गया। देखिए ये वाला जो है हम लोग का ये ट्रिक है, ये ट्रिक से मतलब ट्रिक है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2, ट्रिक टाइप 2 है। ठीक है, अब देखिए 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए 5%, ये जो है 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई है। कोई भी धनराशि अगर जो 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया गया है किसी को, तो इसका पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ये तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं कि एक अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर पी कोष्ट में 1+r/100। ठीक है ना, तो ये हम पढ़े हैं। तो ये क्या है, ये है मिश्र धन, मिश्र धन अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या जुटा हुआ है, इसके साथ जुटा हुआ है ब्याज, यानी कि इस मिश्र धन में मूलधन के साथ, मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये वाला चीज इसमें जुड़ा हुआ है मिश्र धन में। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे कि हमको पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमको ये जो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज। ठीक है, इस ब्याज को हम मूलधन को यहाँ से यहाँ पे अगर मान लीजिए हम घटा देंगे तो हमारा वो संख्या आ जाएगा ना। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला तो फर्स्ट वाले में जो हम इससे पहले वाले पढ़े हैं, ये जो ट्रिक है ये पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन 1 में। अब टाइप 2 में यही क्वेश्चन रहेगा, मतलब थोड़ा सा अंतर आ जाएगा उसमें। उसमें होगा CI सिंपल इंटरेस्ट, मतलब CI है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P पोस्ट में 1+r/100 पावर में n, t चाहे n जो भी रखें। ठीक है, अब माइनस में 1। ठीक है ना, अब देखिए ये टोटल का होल हो जाएगा। ठीक है, टोटल का होल। तो इसमें उसमें बस अंतर इतना है कि जो ये बाद में लगा हुआ है यहाँ पे -1, ठीक है, वही है, और यहाँ पे जो ये हो जाएगा ये बदल जाएगा, तो ये CI हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग लगा लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 4,000, 4,000 कॉस्ट में 1 प्लस, देखिए ये कॉस्ट में है 1 और प्लस कितना आर कितना है हमारा, तो 5 है, 5/100 और टी कितना है 3 वर्ष। ठीक है, -1, ये टोटल कोष्टक बंद हो जाएगा। तब इसको फिर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4,000। अब कोष्टक में तो ये देखिए 20 बार कटेगा 20 से, यानी कि 21/21 कितना 20 का क्यू और टोटल मतलब -1 और कोष्टक बंद। अब देखिए ये क्यू में है क्यू। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 21 × 21 3 बार और 20 × 20 ये मान हो गया। तब क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है ना, तब इसको गुणा करेंगे तो 21 का मतलब इससे पहले अगर हम लोग पढ़े तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 441 फिर 21 का गुणा कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 144, दो दो कम, दो एकम दो, दो चौके 8, दो चौके 8। ठीक है, तो ये जाएगा 16, 8 4 12 को 2 हासिल 1, यानी कि 9296। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो है देखिए 4,000 टोटल का कोष्ट बंद है। ठीक है ना, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं अभी, ये जो है इसको तोड़ रहे हैं कोष्टक को, तो ये हो जाएगा 9261। अब बटा में देखिए 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 हो गया और 3 गो 0, 3 गो 0, 8,000 ये माइनस में है 1 हो जाएगा, टोटल कोष्ट बंद है। अब देखिए अब इसमें से ये जो 9261 है, 9261 में से 8,000 मतलब ये यहाँ जाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे तो घटेगा ना, जैसे इसमें क्या होता है इसमें घटता है, तो ये 8,000 हम लोग घटा देंगे।
तो ये हो जाएगा 261 और वहां पे यानी कि 1261। अब देखिए यानी कि इसके साथ यहाँ पे ऊपर में जैसे यहाँ पे देखिए कैसे होगा 4000 कोष्ट में बड़ा कोष्ट में 9261 माइनस 8000 और बट्टा में कितना 8000 जी 1 हट गया यहाँ पे। ठीक अब चलिए हमारा कितना आंसर आ रहा है 1200 मतलब इन दोनों का अंतर 1261 इसको हटाते हैं। ठीक है चलिए 1261 ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4000 ठीक है 4000 कोष्ट में 1261 बटा 8000। ठीक है ये कोष्ट बंद है तो मान लीजिए कोष्ट जब खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा तो 4000 यहाँ पे 4000 गुणे 1261 बटा 8000 तो इससे 1 2 3 1 2 3 इससे कट गया तो ये जाएगा 4 मतलब 4 दूनी 8 दो बार में कट गया। अब देखिए 1296 में 1200 मैंने 61 में 96 नहीं 61 में कितने का भाग देना है हम लोग को 2 का भाग देना है। ठीक तब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए ये है 1261 इसी में हम लोग भाग दे रहे हैं 2 का 2 का मतलब 2 छक्का 12। ठीक है ये 6 उतर गया 2 तिहाई 6 ये 0 कट गया ना। अब ये जो 1 है यहाँ पे उतरेगा तब यहाँ पे 1 है ना तो इसको क्या करेंगे कि 0 बढ़ाएंगे पहले उसके बाद से दशमलव तो ये हो जाएगा और 2 पचे 10 यानी कि इसका मान जो हो जाएगा ये जो इसका मान जो हो जाएगा वो 630.5 यही उसके पास चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ये वाला वही देगा कितना तो 630 रुपया 50 पैसा। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है टाइप 3 का क्वेश्चन है टाइप 3। ठीक है क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की राशि को 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सही 4/5 है। ठीक है ना वर्ष के लिए दिया जाता है तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना तो देखिए मिश्रधन ब्याज क्या होता है मिश्रधन ये वाले क्वेश्चन पर जब ये अगर ऐसा दे दिया 3 सही 4/5 तो ये ऐसा दे देगा ना तो ऐसे इसको हम लोग ठीक से लगा लेंगे तो ये होगा देखिए 3 वर्ष एक रख लेंगे 3 वर्ष एक में और 4/5 को एक अलग रख लेंगे वर्ष में। ठीक है चलिए तो देखते हैं इस ये क्या करेंगे कि जो पहले वाले हम लोग टाइप 1 पढ़े थे तो उसको रख लेंगे पी कोष्ट में 1 प्लस R/100। ठीक है पावर का टी अब इसके साथ गुणा टोटल का जैसे कि हम तो ये जो 3 साल के लिए सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं और दूसरे के लिए 4/5 को भी तो करना होगा तो उसके क्या करेंगे कि यही 1 प्लस R/100 यानी 1 प्लस R/100 कितना ये है 4/5 में यानी कि 4/5 ये मान हो गया तो ये हमारा क्या हो गया ट्रिक हो गया। ठीक है ना ये ध्यान रहे ये हमारा ट्रिक हो गया और इसको लिख लीजिएगा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे 3 वर्ष ही 4/5 में अगर दे दिया तो इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है इसलिए देखिए ये क्वेश्चन हमार TCCC का इलाहाबाद में दिए थे मेंस में तो यही क्वेश्चन आया था और मैं प्रैक्टिस नहीं किया था उस समय इतना इतना प्रैक्टिस नहीं किया था जितना अब कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आया था हमको नहीं लगा पाया था उसका आंसर। ठीक है तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक चलिए लगाते हैं इसको तो ये देखिए पी कितना है 16,000 देखिए 16,000 कोष्ट में 1 प्लस 5/100 का आर कितना है 3 वर्ष गुणे कोष्ट में 1 प्लस 5/100 गुणे में होगा गुणे 4/5 देखिए इससे ये कट जाएगा 5 से इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 25 बचेगा ऊपर शेष कितना 1 और ये देखिए 5 20 आई हम तो ये 20 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो 16,000 ठीक है ना 16,000 कोष्ट में 1 प्लस यानी कि इसके साथ गुणा को 20 से कम 20 और यहाँ पे 21 हो जाएगा तो 21/20 का टोटल का पावर। ठीक है टोटल का पावर 3 अगुणे ये हो जाएगा इसके साथ 25 और एक 26 और बटा में 25। ठीक ना तो देखिए पहले वाले में 21 का हम लोग गुणा किए थे तो आया था कितना 21 का क्यू कितना होता है तो 16,000 देखिए 16,000 गुणे 21 का क्यू होता है 9261 और बटा में 8,000 मतलब 20 का कितना हो गया 8,000 तो ये 8,000 से 16,000 में तो 2 बार में कट जाएगा और ये हो गया गुणे 26/25। ठीक है अब क्या करेंगे कि देखिए बचा हमारा कितना ऊपर में तो यानी कि 26 दूनी 52 यानी कि 9261 अपान ये गुणे में 52 और बटा में कितना 25। देखिए एक में किसी में हम लोग भाग देंगे पहले हम लोग 9261 में भाग देते हैं। ठीक है ना 25 का और उसके बाद गुणा कर लेंगे तो 25 का गुणा करेंगे तो भाग देंगे तो कितना होगा देखिए 25 तिहाई 75 आया कितना शेष आएगा शेष ये होगा 12 में से 5 गया 7 और ये 8 बचा ना 8 में से 7 गया 1 17 76 ये हो गया 7 बार में
176 यानी 175 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा, माइनस होगा तो 1। ठीक है, अब ये एक बच रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे जब ये एक आ रहा है तो यहाँ पे 0.0 बढ़ा करके दशमलव बढ़ा देंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 बराबर यानी कि 100। ठीक है, अब ये यहाँ 10 हो गया ना, ये दशमलव गया ही है तो इसके साथ फिर 0 को बढ़ा देंगे तो 25 चौका 100 यानी कि हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो यानी कि 370.44। अब इस 370 को 44 को कितने में 52 से गुणा कर देंगे, इस 52 से, तो 52 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी फिर 8, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, 74 0 88। ठीक है, अब देखिए 5 चौके 20, 2 से 5 चौके 20 और 2 22, ये वाला 500 तो फिर ये 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35, 3 और 5 तिहाई 15 3 18, ये मान हो गया। अब देखिए इसको हम लोग लगाएंगे तो ये 8, फिर 8 2 6, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 1 9 और 1। और देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है ना, तो 2 अंक हम लोग यहाँ से दशमलव लेकर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 19,200, 19,262, 19,262 हो जाएगा। ये 3 साल, 3 सही 4/5 वर्ष का 5 वर्ष की ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 19,262.80 ये वाला आंसर हो जाएगा ANS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन हमसे आया था, हमसे नहीं लग पाया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए क्वेश्चन 4 दिया हुआ टाइप में, टाइप 4 है कि 50,000 के मूलधन का प्रथम वर्ष की दर होगा, यहाँ पे ये गड़बड़ दिया हुआ है, दर है। ठीक है, दर 2% और द्वितीय वर्ष का दर 5% और तृतीय और चतुर्थ वर्ष का दर जो है, तृतीय और चतुर्थ का दर का है कितना, 10%। तो वह मूलधन कितने रुपया हो जाएगा, मूलधन पूछ रहा है। ठीक ना, मूलधन कितना हो जाएगा, ये मूलधन है, हाँ मूलधन दिया हुआ है। मूलधन का मतलब कि मिश्रधन हो जाएगा ये, जैसे कि जुटेगा तो मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन नहीं होगा, ये मिश्रधन होगा, गलती से लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक है इसी को, उसी चीज को लगाना है, मतलब हमारा अमाउंट। ठीक है, ए बराबर पी पोस्ट में 1 + r और बट्टा में 100, एक साल के लिए है, प्रथम वर्ष के लिए, तो हर एक का अलग अलग गुणा कर लेंगे। फिर वही है 1 + r और बट्टा में 100, फिर दूसरे साल का, मतलब ये ईयर है जो, देखिए ये T2 ईयर है, ये T1 ईयर है। अब 3 4 यानी इसी तरह से 1 + r बटा 100 का T3 इंटू 1 + r बटा 100 का T4, यानी कि देखिए यहाँ पे द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष और प्रथम वर्ष तीनों दिए, 4 को दिया है ना, तो चारों को अलग अलग हम लोग लगा लेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है कि चतुर्थ का और तृतीय का अगर सेम दिया हुआ है तो इसी को एक साथ में हम लोग स्क्वायर कर देंगे इसी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ए बराबर पी कितना है हमारा, तो 50,000, 50,000 कोष्ट में 1 + पहले कितना है 2/100, एक वर्ष के लिए है तो एक रखेंगे तो भी, नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर 1 + दूसरा कितना है, दूसरे वर्ष का 5 वर्ष, ये हो जाएगा 100। उसके बाद ये दूसरे साल का भी हो गया, तो ये फर्स्ट ईयर का, ये दूसरे ईयर का, और गुणे में तृतीय और चतुर्थ सेम है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि 1 + 10 और बट्टा में 100 दो बार है, यानी कि तीसरा और चौथा 2 बार है, मतलब तीसरा और चौथा एक बार को दोनों मिलाकर 2 बार जगह, तो यहाँ वर्क कर देंगे, या तो उसी के साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्क कर देंगे तो जल्दी में लग जाएगा ना। चलिए ये हो जाएगा 50, इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, और इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ए बराबर हो गया 50,000 कोष्ट में। देखिए 50 एकम 50, यहाँ पे एक बचा है तो 51/50, और गुणे में ये 20 एकम 20 21/20, और गुणे 10 दाम में 100 11/20, 20 नहीं है 10 है, 10। ठीक है ना, अब ये स्क्वायर में है तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा ना, 11 और गुणे 10, ये 2 बार हो गया ना। अब देखिए ये इसको अगर हम लोग कोष्टक को हटा देंगे, यहाँ से कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, ये है 50,
देखिए 1 2 3, 1 2 3 और एक और 4 जीरो है तो 4 जीरो को हटा लेंगे। ठीक है, और इस 5 से इसको कटा लेंगे। बचेगा नीचे कितना, तो मात्र 2 बचेगा ये वाला। तो ऊपर ऊपर में कितना बच रहा है, ए बराबर ऊपर में बच रहा है 51 गुणे 21 गुणे 11 गुणे 11 और बटा में 2। ठीक है, ये इतना मान होगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 11 हम कितना होता है 121। तो 51 और गुणे 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 2 एकम 2 5 दूनी 10, ये मान हो जाएगा 1701। ठीक है, अब 121 में भी गुणा करना है इसको, तो 121 को भी गुणा कर देंगे इसके साथ। ये 11 गुणे 11 है ना, तो 21 का, तो ये हो जाएगा देखिए 1071। ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14 को 4 हासिल 1, फिर 0 0 तो 1 से यहाँ पे भी जुट जाएगा और 2 एकम 2, एक का कितना हो जाएगा 1701। ये माना जाएगा 194, मैंने 4 एक 4 एक 5 और 5 7 2 9, फिर 2 हो गया, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखिए 12 इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,29,591 हो रहा है। यानी कि देखिए इसको हटाते हैं, 12 95 91, इसमें 2 का भाग देना है, यहाँ से इस 2 का, इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 छक्का 12, ठीक है ना, 2 छक्का 12 ये कट गया। अब 9 2 चौके 8, 1 शेष, फिर ये 5 उतरेगा, 2 सत्ते 14, देखिए 14 हो गया 1, 14 हो गया 1, 1 बचा, अब 9 उतरेगा तो यहाँ 9 हो गया, तो 2 9 18, 18 1 शेष फिर बचेगा, यहाँ पे 1 शेष बचेगा ना, तो यहाँ पे 1 बच रहा है तो यहाँ आ जाएगा, तो 2 पचे 10, यानी कि 10, यानी कि फिर 1 शेष बच रहा है यहाँ पे, ठीक ना 1 शेष, तो इसको हम दशमलव ले जा करके 0 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 पचे 10। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, जो मूलधन है उसका, ये मूलधन हो जाएगा इसका 6 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 64,795 रुपया, इतना मान हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। अब देखिए इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, ये जो है ट्रिक, ये वाला ट्रिक जो है, ठीक ना, अगर मान लीजिए सेम दिया हुआ है तो जितने साल के लिए आप पढ़ाएंगे उतने साल के लिए ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर एक साल के लिए, तो ये ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक 5 है। देखिए अब ये जितने बता रहे हैं ना, कि जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। देखिए किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपया, ठीक है ना, 3 वर्षों में 35,152 हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। दर मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी कि सीआई, सीआई मतलब दर प्रतिशत में, दर सीआई प्रतिशत, ठीक है ना। चलिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है ट्रिक, ट्रिक, ठीक है, ये होता है ई अमाउंट बाय प्रिंसिपल। ठीक है, कितने का अंतर आएगा, जो जो भी ये होगा टी, यानी कि 1/t में होगा, 1/t और माइनस में 1, और टोटल का जैसे -1 में हो गया, इसका टोटल का कोष्टक बंद और गुणे में 100, इसलिए 100 से गुणा हो रहा है, कि जो हमारा दर होगा वो प्रतिशत में होगा, इसी के चलते यहाँ पे 100 से गुणा हो रहा है। चलिए ये कितना है हमारा, ये हमारा तो ये प्रिंसिपल है पहले, फिर 3 वर्षों बाद इतना हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा पी जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए तो इसको लगाएंगे, तो अमाउंट कितना है मिश्र धन, मतलब ए कितना है, तो 35,152 है, 152, और बटा में पी कितना है, तो 31,200, 31,200, देखिए गलत हो जा रहा है, 31,250, ठीक है ना, और कोष्टक बंद, और 1/, कितना 3 वर्ष के लिए है, तो 1/3 और -1 और टोटल का कोष्ट और गुणे में 100, ये मान हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये किससे कट रहा है, अगर ये किसी का या तो वर्ग होगा या
ये किसी का मतलब कटेगा तो ये क्यू होगा। यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है यहाँ पे, वो निश्चित है कि यहाँ पे क्यू होगा। तो कितने का क्यू है यही निकालना है हम लोगों को। देखिए पहले हम लोग 2 से कटाएंगे इसको। 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, यानी कि ऊपर वाला कितना हो गया 17,576, और नीचे वाला में इसको कटाएंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर एक बचा 2 छक्का 12, यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी कि 15,625। ये किसी का ना किसी का वर्ग क्यू होगा। देखिए इतना का मान कितना होगा 1/3 - 1, ये हो गया, और गुणे में 100। ठीक है, अब देखिए इसका कितना का होगा। अब इसको हम देखिए लगाते हैं, लगाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। देखिए 17,576 है, ठीक ना। इसको हम लोग देखिए वर्ग निकालेंगे, क्यों निकालेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे क्या होता है इसको। पहले 2 से, यहाँ इकाई पे 6 है मतलब सम है, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा। 2 अठे 16, 1 2 सत्ते 14, 1 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये कटेगा तो 2 दूनी 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 चौके 8। अब देखिए ये किससे कटेगा, इकाई अंक में 2 है तो फिर 2 से ये कट जाएगा। तो 2 एकम 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 सत्ते 14। अब देखिए कितना कटेगा, तो 7 1 8 2 10 9 19, किससे कटेगा ये। 13 से कटाते हैं, देखते हैं 13 से। तो इससे 19 आ रहा है इसका योग, तो 7 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटाते हैं, देखते हैं। 13 एकम 13, एक बार बटा कितना है यहाँ पे 7 1 8, यानी 89 हो गया ना। 89 तो 13 सत्ते 13 3 39, 13 चौके 13 पच 65, 13 छक 78, यानी कि 6 बार। 78 में से ये चला जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 7 होगा ना। 13 9 1700 हो तो गया, यानी कि 13 से, ठीक 169 होता है, और 13 से एक बार। यानी कि इसका देखिए क्यू, देखिए ये 3 बार आया है 13, और 2 भी 3 बार आया है, तो इसका मतलब कि ये क्यू है यहाँ पे, ठीक। जो देखिए यहाँ पे 3 आया था ना, इसी के चलते आया था। तो अब ये इसको हम लोग लगाएंगे तो ये होगा, ये हटाते हैं इसको, ये होगा ऊपर वाला, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 26, इसी को ना लेंगे जैसे 2 गुणे 13, और नीचे वाला भी उसी के आसपास होगा, यानी कि वो 25 होगा, 25, ठीक है ना, -1। ये क्वेश्चन में बंद है। देखिए यहाँ पे ये मान हो गया, ये पावर में कितना हो जाएगा 3 गुणे 1/3, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। गुणे में 100 है, ये इससे कट गया। तो अब देखिए 13 दूनी 26, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं, इसको हटाते हैं तब तक लगाते हैं, ठीक है। देखिए 26/25, और मान लीजिए ये इसका पावर क्यू था ना, तो क्यू 1/3 गुणे में हो गया, और -1, और इसका टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, और गुणे 100, यही मान आया था। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो इसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 और बट्टा में 25 और ऋण में 1, ठीक है ना। ये तो खत्म हो गया, तो ये यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये अलग है, गुणे 100, ठीक। तो ये जाएगा 26 26 और -25 और बटा में कितना 25, और ये गुणा हो जाएगा 100। तो 25 चौका 100, यानी कि इसके साथ अगर घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, अरे 25 होगा हो, हाँ 25 चौका 100, तो ये मान हो जाएगा 4%। देखिए इससे कटेगा ना तो 4%, यही जो दर होगा हमारा दर कितना 4% होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। और देखिए ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि मार्मिक है, इसको लगाना बहुत जरूरी है, जानना भी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है कि कोई मूलधन, ठीक है ना, कोई वर्ष मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.7 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर क्या है। जो वार्षिक जो दर है वो क्या है। देखिए इसमें दर अगर गुना में आता है, ट्रिक क्वेश्चन है ये, देखिए ट्रिक से लगाएंगे हम लोग। जितने हम बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के हैं, ठीक है ना। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको परेशानी होगी। देखिए दर हो गया ना, बराबर में कितना यन 1 और यन 2, मतलब यन 2 मतलब यन कितना गुना जो है, और यन 1
और बटा में और होल पावर में T2 माइनस T1 और माइनस टोटल का 1 ई टोटल का कोष्ट बंद हो जाएगा और गुणे में 100। ये हमारा ट्रिक हो गया, इस पे ये सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग को दर निकालना है। यन कितना है, यन टू, मतलब ये यन वन हो गया ना, यन गुना, और ये हो गया यन टू। ठीक है, तो यन टू कितना हो गया 1.75 बटा में 1.25। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा कोष्ट बंद। 1 अपान T2 माइनस टी, तो T1 कितना है, T2 कितना है 3 वर्ष, ये 3 वर्ष हो गया। और T1 कितना है 2, तो 3 - 2 घट जाएगा, ये टोटल का 1, कोष्टक बंद और गुणे 100। ये मान हो गया ना। अब देखिए दर बराबर, ये दशमलव दोनों में सेम है तो ये हट जाएगा, ये दशमलव दोनों हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि दोनों में 2 ही अंक है दोनों पे, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 175, इसको हम लोग सीधे कटा देते हैं। 175 ये मान लीजिए हट गया, यहाँ से ये हट गया। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो 25 × 7 = 175 और 25 × 5 = 125। ठीक है ना, ये हो जाएगा 7/5। और यहाँ पे 1/1 में ये 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि 1/1 पावर हो गया 1 माइनस 1, टोटल का कोष्ट 1 गुणे 100। ठीक है, तब देखिए ये दर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि ये बराबर में हो जाएगा 7 - 5 और बटा में 5 गुणे 100। तो ये हो जाएगा दर बराबर, 7 में से 5 गया, 2/5 गुणे 100, ये हो जाएगा 20। 20 दूनी कितना 40, यानी कि ये इससे गुणा हो जाएगा ना 20 और 2 से, यानी कि 20 गुणे 2 बराबर 40%। कितना क्या हो गया दर, ये जो 40% है ये दर हो गया। ठीक, चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक और चीज़, ये जितने टाइप के क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे, उस सब टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। और नहीं पढ़ेंगे तो ये समस्या है कि आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। जैसे कि जितने लड़के पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे और इसको क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं व्यूवर हैं, ये ध्यान दीजिए कि जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं इसको पढ़ें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने टाइप के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप एक डायरी पे लिख लीजिए और उसका जो टाइप है उसको लिख लीजिए, और वो हमेशा 1 दिन 2 दिन 4 दिन पे इसको रिवाइज कीजिए। टाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है टाइप 7। क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपया, 7 वर्ष में 784 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक से, ट्रिक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ब्याज बराबर, देखिए ये जो पहला होगा, ये जो पहला है वो T1 है, T1, और दूसरा होगा जो वर्ष है मतलब कि टाइम T2 है। ठीक है, और ये जो है 625 ये A1 है और ये हो गया A2। ठीक है, अब देखिए कोष्टक में A2/A1, ये ध्यान रहे कि बड़ा वाला ऊपर आता है। अब यहाँ पे 1/T2 माइनस T1 और टोटल का -1, और ये क्वेश्चन पूरा होल हो जाएगा, उसके बाद से गुणे 100। ये मान हो गया। अब इसी पे हम लोग मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 784 और बटा में 625 का। ठीक है ना, 1 बटा में T2 कितना है 7 - 5 और टोटल का -1, ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा और गुणे 100। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है आप लोगों को इसका वर्ग, मतलब किसी भी चीज़ का वर्ग, आप वर्ग कम से कम 40 तक याद रखना चाहिए, और क्यू जो होता है 30 तक। ठीक है, तो इसका जो वर्ग होगा 28 होगा, और ये होगा 600 मतलब कि 25। ठीक है, ये वर्ग हो गया इसका। अब इसके साथ में ये देखिए ये 2 घट जाएगा ना, 7 में से 5 गया तो 1/2, यानी कि इससे कट जाएगा -1 और टोटल में कोष्ट बंद कर देंगे और गुणे 100। ठीक है, अब देखिए ये जब कट गया तो खत्म हो गया, तो यानी कि 28/25 ऋण 25 एक कोष्ट में टोटल गुणे 100, ये मान हो जाएगा ना। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, देखिए 25 नहीं 1 होगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। देखिए तो इसका मान हो जाएगा इस तरह से, देखिए 25 28 - 25 और बटा में 25 गुणे 100, तो ये कितना हो गया, इससे कटेगा तो मतलब कि 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 12% इसका दर हो जाएगा, इसमें 12% दर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 8वें क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है टाइप 8। ठीक है ना, 10% वार्षिक दर से किसी मूलधन पर 2 वर्ष में
साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाता है, तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद से आप ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। बेसिक क्या है? बेसिक यही है कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का होता है वो सेम होगा फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम रहता है। तो मान लीजिए कि देखिए, इसमें अगर 2 वर्ष के लिए 400 रुपया है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? अगर 2 ईयर के लिए 400 रुपया है, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 400 और बट्टा में 2 यानी कि 400 रुपये, यानी कि ये मान हो गया 400 रुपया 1 साल के लिए, ठीक है। अगर दूसरे साल के लिए अगर सीआई मतलब एसआई कर दिया जाए तो ये भी 400 होगा। तीसरे साल के लिए भी अगर कर दिया जाए तो ये भी होगा 400, यानी कि ये तीनों मिला करके अगर होगा 3 साल के लिए, तो 3 साल 4 साल जितना होगा, तो सबका जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होता है वो सेम होता है। यहाँ पे मान लीजिए 1 ईयर्स के लिए 400 हो गया, 200, ठीक है 200। और दूसरे ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 200, यानी कि ये दोनों जुटा कर तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा टोटल पैसा? 400। ये दूसरे ईयर का पैसा है, ये मैंने 2 ईयर में, मैंने 2 साल में 400 रुपया हो जाना है, ठीक है। अब यहीं पे सिम कास्ट मतलब कास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए 200, ठीक ना। तो अब क्या होगा? दूसरे ईयर के लिए ये इसमें से जितना प्रतिशत यहाँ पे बढ़ रहा है पैसा वो बढ़ जाएगा, ये 10% बढ़ रहा है ना। तो ये देखिए 200 प्लस 200 का 10%, 10%, यानी कि 100 दूनी 200, यानी कि ये 20 हो जाएगा ना। तो ये दूसरे वर्ष के लिए 220 रुपया हो जाएगा, यानी कि ये 200 और 200 ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 420 रुपया। तो इस तरह से तो हम लोग निकाल लिए बेसिक, ये बेसिक समझ गए कि ये बेसिक है। बेसिक में तो हम लोग निकाल लिए 420 रुपया, लेकिन अगर इसी को हम लोग ट्रिक से लगाएंगे तो देखिए, इसको ट्रिक से लगाएंगे 2 वर्ष के लिए, ये ध्यान रहे कि ये 2 वर्ष के लिए हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिक क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ऐसा ही मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इसलिए कि इसका हर समय बराबर होता है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट इंटू आर बटा 200, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 2 साल के लिए। ये ध्यान रहे, ये जो ट्रिक है ये 2 साल के लिए है, ये जो ट्रिक है ये 2 साल के लिए है। चलिए ये लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए इस पे हम लोग लगाते हैं, तो देखिए एस आई कितना है 400, सिंपल इंटरेस्ट 400 और प्लस 400 और प्लस 10 गुणे 10/200, ये कितना हो गया? 2 बार, यानी कि इससे गुणा होगा तो 20 हो जाएगा ना ऊपर। तो ये हो गया 400 प्लस 20, यानी कि 420 रुपया। ये हो गया हम लोगों का ठीक से। अब इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बेसिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5% की दर से 3 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हम लोग ठीक से लगा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना? यम मतलब एस आई इंटू आर स्क्वायर बट्टा में 3 पर 4 जीरो और प्लस एस आई इंटू आर और बट्टा में 100, ठीक है ना, और प्लस में एस आई। ये सिंपल इंटरेस्ट है गया। तो जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वही ये 3 साल के लिए है, ये ध्यान रहे 3 ईयर के लिए है। और इससे पहले वाले जो हम लोग पढ़े थे उसमें 2 ईयर के लिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1200 गुणे 50 25, सीधे हम लोग डायरेक्ट उसी को लगा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 पर 4 जीरो यानी 30,000, और प्लस यहाँ पे 1200 गुणे 5 और देखिए 5 और बटा में 100 और प्लस में 1200, ठीक है। चलिए ये मान हो गया। अब इसको जब हम लोग लगाएंगे तो देखिए इससे हम कटाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 300 मतलब 12 बार। तो इससे 12 कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इससे ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, बचा ये कितना 1200, ठीक। तो देखिए 1 प्लस 60 और प्लस 1200, ये हमारा 3 ईयर के लिए हो जाएगा। तो 1260 यानी 1261 रुपया। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1261 रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप 9 में, ठीक है ना। टाइप 9 क्वेश्चन है कि किसी मतलब कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपये और 8 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? वो राशि पूछ रहा है, ठीक ना। 400 रुपये में 600 और 8 वर्ष में 900। तो इसको क्या करेंगे कि मूलधन हम लोग को निकालना है। मूलधन देखिए इसमें आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे।
आर नहीं दिया तो मूलधन बराबर क्या होता है एस आई, मतलब ये हो गया 600, और यम स्क्वायर एन, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट वाले को यम मान लेते हैं और दूसरे वाले को यन मान लेते हैं, तो हो जाएगा यम स्क्वायर अपान यन, ठीक है, ये मूलधन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 600 गुणे 600 और बटा में 900, तो इस दोनों से कट जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, ठीक है, ऊपर 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी कि 200 गुणे 2 बराबर 400, ये इसका मान हो जाएगा 400, यानी 400 इसका धन राशि होगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये जो होगा मूलधन बराबर यम स्क्वायर बटा यन स्क्वायर, ठीक है। तो यम मतलब कि ये जो पहला वाला है इसको और सेकंड वाले को हम लोग यन मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी मूलधन पर, देखिए 10वां क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर में, देखिए 10वां क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है उसमें क्या वार्षिक दर, दर पूछ रहा है। तो इसको दो तरह से हम लोग लगा सकते हैं। पहला नंबर तो ये कि दर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा यम, ये हो गया यन, अब ठीक है, तो दर क्या होगा ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर कितना 2n माइनस यम, और कोष्ट बंद हो जाएगा ना, ये देखिए गलत हो रहा है, ये हो गया 2 कोष्ट में यन माइनस यम, यम जो है छोटा है और यन जो है बड़ा है इसलिए, और गुणे में 100 और बटा में यम, यम 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 क्या ये वाला, ये यम, ठीक, ये हो गया ट्रिक, ये रख लीजिएगा ये क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब इसको लगाएंगे तो देखिए 2 कोष्ट में यन कितना है 900 माइनस 600 और गुणे 100 और बट्टा में 600, ठीक। अब इसको हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 2 जीरो से कट गया ये जीरो और 2 तिहाई 6, यानी इसमें से 6 900 में से 600 गया तो 300, तो 300 और बटा में 3, तो यानी इसका मान हो गया 100% इसका दर होगा, तब जा करके ये इतना आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी में है टाइप बी, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है मूलधन, ध्यान रहे कि किसी, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं पहले ही, यहाँ पे देखिए ये बी है, वहाँ पे हम लोग ए लगाए थे ए, और यहाँ पे बी लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मूलधन, तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज या तो इसको हम लोग यम मानेंगे या मतलब यम या चाहे एस आई, और इसको हो गया यन, और कास्ट प्राइस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या मूलधन बराबर मूलधन बराबर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यम स्क्वायर, मतलब एस आई का स्क्वायर कर देंगे, ये जो एस आई है ना है साधारण ब्याज का, तो एस आई का स्क्वायर और बटा में 4 मतलब सी आई और माइनस एस आई, ठीक है ना। अब इसी को लगा देंगे, ये हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए तो मूलधन हमको निकालना है, तो एस आई कितना है 600 गुणे 600 स्क्वायर करना है तो हो गया। अभी देखिए 4 और कोष्ट में 900 माइनस 600, ठीक है ना। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में हो जाएगा 600 गुणे 600, घटाएंगे नहीं जल्दी में निकलेगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 300, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसका मान हो गया 300 हो रहा होगा, ठीक है ना, तब जा करके ये पैसा आया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 11 के कोई धन है, मतलब कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है और कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग देखेंगे, धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी होती है, यानी कि 6 ईयर में, ये सिंपल है, 6 ईयर में कितना हो गया 2n हो गया, मैंने 2 गुना, ठीक है ना। अब हमको 32 गुना करना है, यहाँ पे 32 गुना करना है, यानी कि इसको 32 को हम कितनी बार में तोड़ेंगे कि 2 के पार में आ जाए, तो 32 को 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 5 हो गया ना, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हाँ ठीक है 5, यानी कि 2 का पावर 5 यन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ 6 के साथ इसी 5 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 वर्ष में
32 गुना वो रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है, ठीक है, ये वाला, कि आप क्या करेंगे कि 6 वर्ष के लिए, मान लीजिए 6 वर्ष है ना, जितना ईयर दिया है, YEAR, YEAR और ईयर कितने 2 n के लिए, ये बात ध्यान है, 2n के लिए। अगर यहीं पे इसको देखिए, इसको हम पावर में लेकर चलेंगे, जितनी गुना में होगा, तो ये 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 5 है, ठीक ना, 2 का पावर 5 n गुना, ठीक। अब इसी 5 को इस 6 के साथ गुना कर देंगे, तो 5 6 गुणे 5, इसका मान कितना हो गया 30, यानी कि 30 ईयर में ये इतना मान हो जाएगा, तो इसका मान ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए 12 का 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए में है, देखिए इसमें कोई 2-3 थे क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5 वार्षिक दर की से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 625 रुपया 6.25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसका जो होता है, ये 2 वर्ष के लिए है, ये जो है ये 2 वर्ष के लिए, ये ध्यान रहे, 2 वर्ष के लिए अलग होता है, ठीक, और 3 वर्ष के लिए अलग होता है। चलिए तो इसको हम लोग मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन बराबर डी डिफरेंस, मतलब डी गुणे 100 का स्क्वायर और बटा में आर का स्क्वायर, ठीक ना। ये ट्रिक है, कितने वर्ष के लिए, तो ये 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है हमारा 6.25, और ऊपर में हो गया गुणे 100 का स्क्वायर और बटा में दर कितना है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो है यहाँ 10.6.2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 625 गुणे 100 गुणे 100, तो यहाँ 100 से इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625 गुणे 100 और बटा में कितना 25, तो ये हो गया 25 चौका 100, यानी कि इसके साथ अगर हम लोग अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 8 दो 10 को 0 हासिल 1, और 4 छक्का 24 एक 2500 रुपया, यानी कि इसके पास जो होगा 2500 रुपया होगा, मतलब वो जो पैसा मूलधन होगा वो 2500 रुपया होगा। अगर इसी में अगर ये कह दिया दर, दर के लिए तब क्या करेंगे, मान लीजिए दर तो दिया ही है, दर नहीं दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन है वही पे, यहाँ पे मूलधन दे दिया, वहां पे मूलधन हम लोग निकाले थे, ठीक ना। देखिए ये है 5000 रुपया, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन वही है, अब इसमें दर पूछ रहा है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हाँ दर है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस जो अंतर है वो पूछ रहा है। तो देखिए 5000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस, तो उसी पे हम लोग लगा लेंगे। देखिए पी बराबर प्रिंसिपल मैंने मूलधन बराबर डी इंटू 100 का स्क्वायर और बटा में आर का स्क्वायर, ये चीज उसमें भी पढ़े हैं और यहाँ पे भी वही दोनों लग जाएगा, ठीक है। देखिए पी कितना है 5000, 5000 बराबर डी कितना है, डी हमको निकालना है, अगुणे में 100 अगुणे 100 और बटा में कितना, ये हो गया 8 का स्क्वायर यानी 8 टाइम 64। अब देखिए 1 2 3 से ये कट जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, तो 5 अगुणे 64 और डी इंटू 10, ठीक है ना। तो डी का मान निकालेंगे जब, तो डी बराबर हो जाएगा, ये जगह 5 चौके 20, 2 और 5 का 30 2 32 बटा 10, तो ये मान हो जाएगा 32, इसका मान हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब दिया है कि अब इसमें दर पूछ रहा है, ये बात ध्यान है, वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा यही पूछ रहा है। तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक में पूछा मूलधन, दूसरे में पूछा अंतर, और तीसरे में पूछ रहा है वार्षिक दर, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। अब देखिए उसी चीज को फिर हम लोग लगाएंगे, पी बराबर डी इंटू 100 का स्क्वायर और बटा आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी पे हम लोग लगा लेंगे, तो पी कितना है 1600, 1600, डी हमारा 9 है, यहाँ पे 9 9 और गुणे में 100 गुणे 100 और बटा में आर, हमको आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ये दोनों पहले कट जाएंगे, इससे कट गया ये टोटल। अब क्या करेंगे कि इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो ये आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 900 और बटा में 16, ठीक ना। अब इसको वर्ग करेंगे, ये वर्ग है तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 900 और बटा में 16, ठीक है।
देखिए अब जब ये 30 तिहाई 90 यानी कि 30 गुणे 30 होगा ना, 30 गुणे 30 और बटा में 4 गुणे 4। तो इसको जब अंडर रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, 30 बटा 4। तो अब इसको हम लोग भाग देंगे 30 में 4 का, 30 में 4 का भाग देंगे 10, 4 सत्ते 28, 2 शेष बच गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 सही 2/4। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका मान कितना हो गया 7 सही 1/2%। तीनों क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। चलिए ठीक है। अगर ये नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन था कि हम लोग 2 वर्ष के लिए लगाए थे। तो देखिए 2 ईयर के लिए हम लोग लगाए थे, ट्रिक जो लगाए थे 2 ईयर के लिए, डिफरेंस बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर, ये होता है 2 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए देखिए 3 ईयर के लिए होता है, ट्रिक है, यानी कि D बराबर PR², ठीक है ना, कोष्ट में 300 प्लस R कोष्ट बंद और बटा में जो 3 वर्ष है यहीं पे हम लोग 100 का घन कर देंगे 3 का। ये ध्यान रहे दोनों में अंतर बस इतना ही है कि ये PR² है और उसमें PR² 3 वर्ष के लिए हो जाएगा, कोष्ट PR² कोष्ट में 300 प्लस R और बटा में 100 का क्यूब 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए। तो ये दोनों चीज आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लगाएंगे इसके हिसाब से। तो डी कितना है हमारा, मान लीजिए डी है हमारा 61, यहाँ पे माना नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 61, तो यानी कि मूलधन बराबर, मतलब मूलधन हमको निकालना है, ठीक है। तो डी बराबर PR² 300 प्लस R और बट्टा में 100 का क्यूब, ठीक है। इसी पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 61। पी कितना है तो पी हमको निकालना है, गुणे R मतलब 5 गुणे 5, ये दर है ना, R दर 5 गुणे 5 तो 5 25 हो जाएगा, ये 5 गुणे 5 25 और 300 और प्लस 5 और बटा में 100 का क्यूब, यानी कि 3 जीरो ऐसे, ठीक है, मतलब 3 को 100। अब इसको हम लोग लगाएंगे तो देखिए P गुणे 25, मतलब इस 25 से कटा लेते हैं पहले, 25 चौका 100, 4 बार में ये कट गया। अब देखिए 305 और बटा में कितना 4 गुणे 100 गुणे 100 ये 61 है, ठीक है ना। अब पी हमको निकल जाएगा यहाँ से, तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 20 पच्चीस 100 यानी कि 20 हो गया। तो देखिए इससे ये कट जाता है, ठीक है ना। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए 4 गुणे 200 20 गुणे 100, यानी कि पी बराबर 4 गुणे 20 गुणे 100, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 80, 80 में से डबल जीरो और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 8000 रुपया। तो ये इसका मूलधन जो है वो 8000 रुपया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है टाइप बी, मतलब उसी में है। इसमें क्या पूछा है कि 500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक जैसे 3 वर्षों में इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें पूछ रहा था मूलधन चक्रवृद्धि अंतर दिया था, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर दिया था, हम निकाले थे उसमें मूलधन, ठीक है। अब इसमें मूलधन दिया हुआ है, हम लोग को अंतर निकालना है। तो वही पे देखिए डी बराबर डिफरेंस बराबर पी, कितना साल का है ध्यान है, 3 साल का है। तो 3 साल के लिए हम लोग पढ़े हैं कि PR² 300 प्लस R और बटा में 100 का क्यूब, ठीक ना। तो डिफरेंस हमको निकालना है। पी यहाँ पे दिया है 500 और आर का मतलब कि 10 गुणे 10 हो गया तो 100 हो गया ना, 10 गुणे 10 और ये हो गया क्वेश्चन में 300, 300 और प्लस 10, ठीक ना। अब बटा में ये 3 को 0 हो जाएगा ना, 3 10 मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 कट गया इससे, ये और ये कट गया इससे, ठीक। बचा कौन, तो ये 20 से 20 बार में कट गया। अब बचेगा ये तो 300, यानी कि डी बराबर 310 और बटा में 20, इससे जब कट जाएगा तो कितना आएगा 15.5, इसका मान हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 15 रुपया 50 पैसा अंतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप है देखिए 14A है, ठीक ना। अब देखिए टाइप 14 है और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, मैंने कुछ रुपये मूल्य के एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। दो दो मैंने वार्षिक किस्त में बस जमा करना है, ठीक है ना। और यदि 4% दर हो, मतलब उसका दर जो 4% है और प्रत्येक किस्त जो है 1352 रुपया हो तो उसे मूल्य, उस पंखा का मूल्य कितना होगा, यही कह रहा है कि
मैंने कुछ रुपये मूल्य के एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% दर हो तथा प्रत्येक किस्त 1352 रुपये की हो तो उस पंखे का मूल्य क्या होगा? मूल्य यानी कि पी अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? तो अमाउंट बराबर क्या होगा जानते हैं? देखिए, अगर जितने किस्त मांगेगा, जैसे मान लीजिए किस्त हो गया, मान लीजिए हमारा यम, मान के चलिए यम, और 1 साल के लिए है तो 1+r/100, ठीक है। दूसरे साल के लिए इसी को क्या करेंगे, कैसे, यम और बटा में 1+r/100 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। तो ये चीज आप लोगों को हर एक क्रम में चलना होगा। अगर ये 2 साल का दे दिया तो 2 साल के लिए हो गया, अगर यहाँ पे 3 किस्त दे देगा तो यहाँ पे यम बटा में 1+r/100 का क्यू, ये ध्यान रहे, ये 3 बार क्यू के लिए, यानी कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए एक, तो उसमें तो कोई मतलब नहीं ना निकलेगा। 2 साल के लिए यम अपान 1+r का होल स्क्वायर, फिर तीसरे साल के लिए प्लस में करके यम बटा 1+r/100 का क्यू, ये 3। अगर चौथे वर्ष के लिए किस्त दे देगा तो इसी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या देना है, 2 वर्ष के लिए सिर्फ 2 किस्त देना है ना, प्रत्येक किस्त के लिए 2 बराबर किस्तों में यहाँ पे दे रहा है। देखिए यहाँ पे 2 बराबर किस्त दे रहा है ना, तो इसमें हम लोग को इसको कोई मतलब नहीं है। समझाने के लिए आप लोगों को समझा दिया, अगला क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए। देखिए पी हम लोग को निकालना है, यम कितना है, मतलब ये जो किस्त दिया हुआ है, जो यम का मान जो होगा, देखिए ये यम जो मान है किस्तों का मूल्य है, किस्तों का मूल्य मतलब जो पैसा दिया हुआ है वो है। तो ये हो गया किस्त 1352 और बट्टा में 1+4% का दर है तो 4/100, ठीक है, प्लस दूसरे साल के लिए 1352 बटा में 1+4/100 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन हम शायद नहीं पढ़े थे, तो एक बार टीसी के मेंस में दिया था, मेंस हम दिए थे, इसमें 2 क्वेश्चन आया था, एक ये क्वेश्चन आया था और एक और क्वेश्चन था जो बताए होंगे, वो बटा में करके था, जैसे मतलब कि 3 सही 4/5 में था, वर्ष था। इस ये दोनों क्वेश्चन हमसे आया था, हम नहीं लगा पाए थे, इसलिए कि हम लोग समय थोड़ा कम पढ़ते थे। आज से 3 या 4 साल पहले, मतलब 5 साल पहले की बात, इलाहाबाद में हमारा था, तो नहीं आ पाया था ये क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखिए, ये टाइप इसीलिए हम पूरे टाइप को लिख लिए हैं और उसी टाइप को हमेशा रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन में जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे 4 से, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पे 1 से बचेगा ना, यहाँ पे 4 एकम 4, तो ये हो गया 25 से कम 25 एक 26, यानी कि 1352 बटा में कितना 26/25, ठीक है ना, और प्लस में 1352 बटा में ये कितना है, ये 2625 है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 2625 वही चीज है, दोनों में सेम है, 2625 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम जब लगाएंगे, इसको हटाते हैं, तो इसको जब लगाएंगे तो ये होगा 1352, ठीक है ना, बटा में, देखिए ये जो है ऊपर चला जाएगा, बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 25 और बटा में 26, धन में ये देखिए 26 × 26 है, यानी कि 1352 और बटा में 26 गुणे 26 और बटा में है तो 26, 25 × 25, ये ठीक है ना, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा गुणे में 25 × 25, ये मान हो गया, ठीक है। चलिए, और जब ये मान हो गया तो अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो ये होगा पी हमारा मान, ठीक है ना। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 13 से कटाएंगे 13 से कट जाएगा, देखिए तो 13 दूनी, मैंने 2 से पहले कटाते हैं तो 13 बार, ये 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2 × 6 = 12, 1 2 7 14, 1 2 6 = 12, कट जाएगा ना, सही है ना। अब देखिए 13, फिर 13 से कटाएंगे देखिए कट जाता है, तो 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, यानी कि 52 और गुणे 25, ये मान हो गया ना। और प्लस में इससे कटाएंगे तो देखिए 26 में, ये जो 26 से कटाए हैं तो कितनी बार गया है, 52 में 52 बार, तो 26 दूनी 52, ठीक है ना। अब 25 25 625 गुणे 2, यानी कि 625 गुणे 2, ये मान आ गया, तो नीचे तो खत्म हो गया, ऊपर भी खत्म, ऊपर बाकी है, तो अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 6 दूनी 12, यानी कि 1250 इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 0 5 और 0 मतलब 5 हासिल हो गया, 25 25 125 यानी 130, ये हो गया 1250, यानी कि 0 5 5 और 2, यानी कि इसके पास टोटल पैसा कितना था, 2550 रुपया, जो उधार लिया था इतना 2550 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
हाँ, क्वेश्चन देखिए वहीं कर रहे थे कि ये 3 साल के लिए बराबर है 3 किस्त के लिए। देखिए कह रहा है कि राम ने, टाइप बी है, वो टाइप 1 था, मतलब ए था, ये बी था। राम ने सोहन को कुछ रुपये 10% वार्षिक दर से दिया। सोहन ने 5,324 रुपया को 3 बराबर किस्तों में सभी राशि को भुगतान कर दिया, तो उसने कितना रुपया ऋण लिया था, वही पी। ठीक है ना। तो देखिए पी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कि यम, मतलब जो किस्त है, यम बटा 1 + r/100 का मतलब ये एक वर्ष के लिए हो गया, दूसरे वर्ष के लिए है यम अपान कितना 1 + r/100। ये दूसरे वर्ष के लिए तो दूसरे गुणा कर देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे तीसरे वर्ष के लिए तो 3, मतलब तीसरा किस्त के लिए 1 + r/100 का 3, मतलब क्यों तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, 3 किस्त के लिए। अब इसी को हम लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 52, मतलब 5324, और बटा में 1 + 10% है तो 10/100। ठीक है। दूसरा 5324, यहाँ पे 5324 बटा में 1 + 10 और बटा में 100 का स्क्वायर, और तीसरे किस्त का हो गया 5324 और बटा में 1 + 10 और बटा 100 का क्यू। ये 3 हो गया, 3 भाग हो गया। अब इसी को हम लोग घटाते जाएंगे, तो देखिए ये इससे कट जाएगा तो ऊपर से यानी 11 हो जाएगा, तो यानी कि 5324, देखिए गड़बड़ हो रहा है, 5324 बटा में 11/10 धन, इसमें तो वही कटेगा तो यह भी वही चीज आएगा, इसमें वही आएगा, तो बस पावर हट जाएंगे तो वहाँ पे 5324 बटा में 11/10 का स्क्वायर, और तीसरे किस्त में हो गया 5324 और बटा में 11/10 का। ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, इस यहीं पे इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये चला जाएगा ऊपर, मतलब इसको हम लोग लगाएंगे, देखिए इसको हटाते हैं, कैसे हटाए, चलिए इसको इससे हटाते हैं, इस तरह से इसको ऐसे हटाते हैं, हटा करके इसको लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको पहले लगा लेते हैं यहाँ पे 5324 और बटा गुणे 10 और बटा में 11 धन 5324, देखिए ये डबल है तो 11 में 121 हो जाएगा ना, तो 121 यहाँ पे गुणे में 100, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इसका मान लीजिए वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया तो ये हट जाएगा। ठीक ना। तो इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग, तो ये हो गया 121 और ऊपर चला जाएगा ना, चलिए ये ऊपर चला गया प्लस। अब इसका क्यू हो जाएगा, देखिए ये इसका क्यू और 10 का भी क्यू, तो ये जो होगा ये पावर ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 5324 बटा में कितना 11 का होता है, क्यू होता है 1331 और उसमें 1000। ठीक है। अब इसी को हम लोग लगा देंगे, देखिए 11 से कटाएंगे तो 11 11 44, मतलब 5324 में पहले 11 कटाते हैं, देखते हैं 11 44 639 11 88 88, मतलब 4 से हो गया 11 44, यानी इसका मान हो गया 884। तो ये तो देखिए इसमें, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या था 11 था, और यहाँ पे भी 11 × 11 था। ठीक है ना। देखिए इससे जब कटाए तो पहली बार कितना आया 484, फिर इससे भी फिर कटाएंगे, देखिए 484 कट रहा है, 484 फिर कट जाएगा किसने, तो 11 से, तो 11 44 4 और 11 44 यानी कि 4 बार में 44 बार में, तो ये हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा 44। ठीक ना। देखिए कलर कलर चेंज करते हैं, बजट बचा हो जाएगा। देखिए ये हो गया 44 कटा लिए। अब देखिए इससे जब कटाएंगे तो एक बार में आएगा कितना 484, फिर इससे कटाएंगे तो ये आएगा 44, और फिर इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ऊपर देखिए यहाँ पे बचा, देखिए 484 ये वाला। ठीक है। फिर ये 44 प्लस में, मतलब यहाँ पे सीधे कर लेते हैं 44 और प्लस में, देखिए गलती कहाँ कर रहे हैं, इसके साथ भी तो गुणा होगा, देखिए गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसके साथ ये गुणा है ना, देखिए यहाँ पे 8 माने 484 गुणे 10 धन 44 गुणे 100 धन 4 गुणे 1000, ये मान हो गया। अब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 84 है, ध्यान रहेगा थोड़ा जरा, ये 884 जीरो। ठीक है ना। धन ये हो जाएगा 4400 धन ये हो जाएगा 4000। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है, जोड़ेंगे तीनों को, तीनों किस्त को जोड़ लेंगे तो जो मूलधन हमारा आ जाएगा, जानते हैं ना,
देखिए ये हो गया 84, मतलब कि 440, 4,440, 4,400 और 42,000 4,000 रुपया, ठीक है तीनों। तो ये हो जाएगा 40, मतलब 4, और 8 4 12 को 2 हासिल 1, और 4 4 8 4 12 1 13, मतलब 13,240 रुपया उसके पास रहा होगा या उधार लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रिक 15 टाइप है, ठीक है ना। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 32.80 हो जा रहा है। तो दूसरे टाइप से हम लोग पढ़े, पहले तो हम लोग बेसिक देख लिए हैं, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे ट्रिक से। तो P बराबर कितना होता है, मूलधन, मूलधन यानी कि P बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट और बटा में R/50, ठीक है ना, अब प्लस R/100 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32.80 पॉइंट है, और ये हो गया आर कितना है तो 5/50, ये क्वेश्चन में हो गया, और दूसरे क्वेश्चन में हो गया 5/100 का वर्ग। तो इसको कटाएंगे तो 5×10=50, और 5×10 मतलब कि 15×50 ये 20 बार हो जाएगा। तो इसका 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32.80, यही मान है ना, 32.80, तो 1/10, और 10 धन हो गया 1/20 ये मान हो गया, तो 400 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग 400 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 1/400, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको इतना मान आ जाएगा तब क्या करेंगे कि 1/10 और प्लस 1/400 को गुणा करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा नीचे में 400, ये देखिए अब ये कितनी बार में 40 बार में, धन ये एक बार 41, यानी कि 41/400, ठीक है ना, 4,000, मतलब 400, 4,000 नहीं 400, ठीक। तो देखिए ये मान आ गया, इस चीज का मान कितना हो गया, देखिए इसका मान हो गया 3280, मतलब 32.80 बटा में 41/400। अब यही ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा 32.80 और गुणे में 100, मतलब 400, और बटा में 41, ठीक है ना। और 41 जब ये आ रहा है तो अगर मान लीजिए इसमें 4 × 100 है, तो इस 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 3280, यानी कि 3280 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, और गुणे 4, ठीक है ना। अब 41 से भाग दे देंगे, तो 41 से भाग देंगे तो 8×4 = 32, 8 बार में, तो 8 से ही कट जाएगा यानी 80, यानी कि 8×4 = 32, इसको गुणा करेंगे तो 320 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि 15 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, वो था इससे पहले 2 वर्ष के लिए, ये देखिए ये वही चीज है, ये 3 वर्ष के लिए। तो 3 ईयर के लिए क्या होता है, 3 ईयर के लिए P बराबर होता है CI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, गुने 100 का क्यू बटा में RQ प्लस 300 R² प्लस 30,000 R। ये 3 वर्ष के लिए। 2 ईयर्स के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, 2 ईयर्स के लिए पढ़े थे CI और बटा में R/50 और प्लस में R/100 का स्क्वायर, ये चीज पढ़े थे। ये कितना था 2 वर्ष के लिए, यानी कि ये जो P था 2 वर्ष के लिए, तो ये चीज आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये 2 ईयर के लिए था। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसको CI कितना है हमारा, P बराबर CI कितना है 993 और गुणे ये हो जाएगा 100 × 100 × 100 बटा में RQ, यानी कि 10 का क्यू है ना, तो 10 दहा में 100 दहा में 1000, यानी कि 1000 धन 300 × 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि देखिए 300 × 100 प्लस 30,000 30,000 गुणे 10। देखिए यहाँ पे 3 जीरो हो गया ना, तो इसको तो मान उसको रख देंगे, यहाँ पे गलती कर दी, ये 93 होगा, तो 993 गुणे एक, देखिए 1 2 2 4 2 6, यानी 1 पर 6 जीरो, ठीक है, बटा में ये हो गया 1000 धन, यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो 3 पर 4 जीरो और धन 3 पर 5 जीरो, 3 1 4 5, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो ये देखिए 3 पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 4 जीरो इधर से 1 2 3 4 और 3 और 1000, 1000, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 1 3 1। अब देखिए सॉरी,
पी बराबर 993 गुणे 1 और 1 2 3 4 5 6 जीरो में और बट्टा में कितना है, यानी कि 131 और 3 जीरो 131 और 3 जीरो, 3 जीरो से कट जाएगा 3 जीरो और 131 से इसको कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 131 से कट जाना चाहिए, 131 से 993, 131 नहीं है यहाँ पे 331 होगा, गुरु गलत हो गया, 331 जोड़ने में गलत हो गया है, ये प्लस किया जाएगा तो चलिए अब 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा ना, 3 3 900 और 3 3 का ना, 3 से कट जाएगा 300, यानी कि 3 पर 4 जीरो, यानी कि 3 पर 1 2 3 3 जीरो, जैसे कि 3 जीरो तो खत्म हो गया, 3 जीरो बच रहा है यही, तो ये हो जाएगा 3000 रुपया, उसके पास मूलधन था 3000 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 का ए 16 का ए है क्वेश्चन कि 600 रुपये मूलधन पर 17 वर्ष में गलती कर बैठे का भैया, ये क्वेश्चन गलत है, ये 17 नहीं होगा भाई, एक सही 1/2 है, ये 17 नहीं, ये जो है एक सही 1/2 है, क्वेश्चन में गलत हो गया, 17 वर्ष का आता ही नहीं है। और देखिए 20 वर्ष मतलब कि 600 रुपये के मूलधन पर 1.5 वर्ष में 20% वार्षिक से मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज, जबकि ब्याज जो प्रत्येक 6 माही संयोजित होगा। देखिए इसमें 2 तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है ना, एक होता है कि जैसे मान लीजिए ये 20% है, तो 20% कितने वर्ष के लिए, 20% जो है 12 महीने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि हमको जो देय होगा संयोजित 6 महीने के लिए होगा, तो 6 महीने में अगर इसको में 3 होगा, ये ध्यान है 3 होगा, तो अब जब 3 होगा तो मान के चलिए 6 महीने के लिए है, तो 6 महीने से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10, यही मान होगा ना, यानी कि अगर मान लीजिए देखिए ये 20 वर्ष के लिए है, 20% है, ठीक है ना, कितने वर्ष में, तो 12 महीना में, ठीक है ना, तो हमको कह रहा है कि 6 महीने में संयोजित करना है, हमको जो ब्याज है वो 6 महीने में संयोजित करना है, तो इसको जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 2 महीना के हिसाब से अगर दो दो मतलब कि 2 बार हुआ, 2 किस्त मतलब कि 6 महीना का 6 6 महीना का मतलब 2 किस्त हुआ, तो 2 किस्त का मतलब कि अगर हम 2 से 20 में भाग देंगे तो एक जो किस्त होगा वो 10% हो जाएगा, तो इस 2 से अगर हम भाग देंगे 2 में तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 6 माही जो पैसा है 6 महीने में वो 10% लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है, मतलब 3 यानी कि 6 महीना का मतलब 1.5 साल का मतलब कि 3, यानी कि 3 का मतलब 18 महीना। अब देखिए जब इसको हम लोग मैंने बेसिक्स पे पढ़ा लगाते हैं, ठीक है, देखिए ये होता है मिश्रधन बराबर, ये ध्यान है मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी कोष्ट में 1+r/100 अब पावर में टी, माइनस यहाँ पे नहीं रहता है जब मिश्रधन रहता है, तो अगर मिश्रधन रहेगा मूलधन रहेगा मतलब ब्याज रहेगा तो वहां पे माइनस वन कर देते हैं, ठीक है, अब ये नहीं होगा यहाँ पे मिश्रधन है, तो पी कितना है 600 और कोष्ट में 1+r कितना है 20%, 20/100, ठीक है ना, तो यहाँ पे 20% नहीं है, अब देखिए यहाँ पे 20% नहीं है, हमारा 10% जो हम लिए हैं वो होगा 10%, समय कितना है, तो ये 1.5 साल का मतलब कि 18 महीना हो जाएगा ना, तो 6×3 = 18, 6 महीने के हिसाब से होगा तो 6×3 = 18, 3 किस्त हो गया, तो यहाँ पे पावर में 3 रख देंगे, इससे ये कट जाएगा, तो 600 क्वेश्चन में ये 11 का क्यू हो जाएगा, तो मतलब कि 11 का क्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1331/1000, ये हट गया पूरा, ये जो क्यू है क्यू हट गया, अब यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे, जिससे कटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 बचे 10, छोड़िए 2 से नहीं कटाएंगे, सीधे सीधे 10 ही है यहाँ पे, यहाँ 10 है ना, यहाँ से 2 हम लोग कटा दिए हैं, देखिए इस 2 से ये कट गया, बचा 10, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 133.1 में 6 का गुणा कर देंगे, तो ये मान आ जाएगा, देखिए 6 एक कम 6, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 1 19, एक शेष बच गया, 6 कम 6 एक 7, यानी कि 798.6 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को देखिए ये इतना उसके पास मैंने मिश्रधन होगा, ठीक है, जो व्यक्ति लिया हुआ है उसका मिश्रधन होगा इस सवाल का, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग ऐसे से लगाएंगे, क्या बोलते हैं इसको ट्रिक से, देखिए ए बराबर पी कोष्ट में 1+r/100
100 और गुणे में यन जितना मैंने समय दिया हुआ है और गुणे में 12 और इसका पावर कितना है यानी कि 12 महीने में जो टी दिया हुआ है टी कितना है मतलब ये जो 1/2 है ना एक सही 1/2 तो दो दूनी के दो एकम दो एक तीन 3/2 ये मान हो गया। तो देखिए यहाँ पे 6 से हम लोग भाग देंगे यहाँ पे देखिए ठीक है ना यन से जो यन हमारा दिया हुआ है और टी कितना है हमारा 3/2 ये मान हो जाएगा। इसको हम लोग लगाएंगे देखिए इसको ऐसे लगाएंगे 12 टी समय और बट्टा में 6 ठीक है ना 6 अब टी का मान कितना है समय का तो ये हो गया 2/3 अब इसी को लगाएंगे तो ए बराबर पी कितना है 600 1 प्लस आर कितना है 20 और बट्टा में 20/100 और गुणे देखिए ऊपर गुणे में कितना है ये यन तो यन जो भी होगा मतलब छमाही है ये हमारा कितना महीना में समायोजित कर रहा है तो छमाही में तो 6 हो गया और बट्टा में 12 और कोष्ट में पावर में कितना है 12 और बट्टा में यन यानी कि यन 6 महीना दिया है ना ये यन होगा यन ये 6 महीना हो गया और गुणे में 3/2 समय जो दिया हुआ है 3/2 तो यानी कि 3 दूनी 6 और 4 दूनी 4 तिहाई 12 यानी कि पावर में 3 हो गया तो वही हो गया ये 1 प्लस 20/100 ठीक है ना। अब 6 दूनी 12 यानी कि 10 दूनी 10 अरे 5 दूनी 10 ऊपर एक बच रहा है तो 11 ये टोटल हट जाएगा ना ये हो जाएगा 11/10 का कितना पावर 3 तो ये हो जाएगा 6000 और गुणे 1331/1000 ठीक है। अब इससे 2 कट जाएगा इससे 2 कट जाएगा ये हो जाएगा वही 311 इतना मान हो जाएगा ना मतलब ये यहाँ पे नहीं रहेगा ये यहाँ पे रहेगा 6 से अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 फिर दशमलव यहाँ आ जाएगा 6×3=18 को 8 हासिल 1 6×3=18 19 1 और 6 एकम 6 1 7 यानी कि उतना मान आ गया। तो ट्रिक है ट्रिक हमारा है देखिए इसका ट्रिक था हम लोग तो इससे पहले बेसिक लगा लिए अब ट्रिक का ट्रिक है कि ए बराबर पी कोष्ट में 1 प्लस r/100 और गुणे जो यन है मतलब जो संयोजित कर रहा है ये यन बटा में 12 और इसका हो गया 12/n इंटू टी यहाँ पे इंटू टी ठीक है ना ये हमारा ट्रिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यही कि 1875 को मूलधन 1875 के मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 8 महीने के मिश्र धन कितना होगा जबकि वार्षिक देय कितना होगा 4 वर्ष 4 महीना। देखिए इसमें क्या कहता है कि 4 महीना वार्षिक दर है ना तो क्या करेंगे हम ये 1800 यानी ए पी कोष्ट में 1 प्लस r/100 गुणे में ये कितना यन यानी टी। अब क्या करते हैं कि देखिए हमारा जो दर है ये दर जो है 12% 1 वर्ष के लिए यानी 12 माह के लिए है तो हमको 4 माह के लिए अगर हम लोग लेना होगा तो 4 माह के लिए हमारा कितना परसेंट हो जाएगा ये प्रतिशत हो जाएगा हमारा देखिए समय है समय है आपको 8 महीना मतलब यहाँ पे टी है ना तो टी तो देखिए ये बराबर टी टी हमारा कितना है 1875 और क्वेश्चन में 1 प्लस ये जो है 12% कितने पे है हमारा तो ये हो जाएगा हमारा 4 के हिसाब से 4% 4/100 और यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि 2 क्यों होगा तो ये 4 के हिसाब से अगर हम भाग करेंगे तो 2 होगा ना 4 दूनी 8 तो 2 हमारा 2 किस्त में जमा करना पड़ेगा तो ये मान हो जाएगा ये हो जाएगा 25 यानी कि हो जाएगा ऊपर में 26/25 तो 1875 और गुणे में 26 गुणे 26 और बट्टा में 25 गुणे 25 अब इसको कटाएंगे तो देखिए 25 से कटेगा हाँ तो 25×7 175 12 25 25 125 और 25×3=75 यानी कि 26 का 676 और गुणे में 3 3×6=18 1 3×7=21 1 21 1 3×6=18 3×7=21 1 22 2 और 3×6=18 2 18 2 20 यानी कि 2028 रुपया इसका रुपया हो गया ठीक है ना। तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिक। अब इसी चीज को बेसिक को हम लोग ट्रिक से लगा लेंगे तो वही ट्रिक है कि ए बराबर पी कोष्ट में 1 प्लस r/100 ठीक है ना। फिर ये जो यन है मतलब कि ये जो यन है 4 महीने के हिसाब से हमको देना है तो 4/12 ठीक है ना और उसका पावर है 12 टी यानी कि 20 टी और बाई यन यन कितना है 4 यानी कि 4 तिहाई यन कितना है मेरा
मेरा यन है 4 और गुणे में ये परसेंटेज हमारा 8 महीने के लिए ना है, ये 8 महीने के लिए, तो इसको 8/12 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा जो टी है, यहाँ पे जो टी है ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इससे 4 दूनी 8, 2 बार, यानी कि ऊपर 2 हो गया। अब देखिए 4, यहाँ पे 12 होगा ना, हो 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो 12 से ये कट गया, ये 4 से कटेगा तो ये 25, यानी कि ये हो गया ये 1875, और क्वेश्चन में 1 प्लस 1/25 का स्क्वायर, ये मान हो गया, ए बराबर, तो ए बराबर कितना होगा, वही जो हम लोग निकाले थे, तो एक 26 का स्क्वायर यानी कि 1875, और गुणे में 26 गुणे 26, 26 और बटा में 25 गुणे 25, इससे जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 बार में, तो यानी कि 26 को 676 होगा, 676 और गुणे 3, तो 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2028, मतलब गुणा करेंगे तो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मिश्र धन 2028 रुपया, ठीक है ना। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसा लगा, और इससे अब आगे जो हम चलेंगे तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, और हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।